सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको जो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत 1350 वैकेंसियां निकली हैं इसके बारे में बताएंगे। ये क्या है, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, योग्यता क्या है और क्या लास्ट डेट है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको विस्तृत बताऊंगा, आप देखते जाइए। देखिए, सबसे पहले तो ये जो जॉब है ये मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत निकली है। ठीक है, ये देखिए, अब इसमें कितने साल की है, ये 1 वर्षीय है। 1 साल के लिए ये जॉब निकली हुई है। मतलब इसके लिए जो जॉब मिलेगी वो 1 वर्ष के लिए मिलेगी। और इसे हम OJT बोलते हैं। OJT क्या होता है? OJT OJT का मतलब होता है ऑन जॉब ट्रेनिंग, यानी जॉब के साथ ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, अब इसको कौन कौन भर सकता है? तो इसे जिन्होंने ITI किया हुआ है या जिन्होंने पॉलिटेक्निक किया हुआ है या जिन्होंने इंजीनियरिंग किया हुआ है, यानी कि बीटेक या BE किया हुआ है, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब आपको आगे देखते हैं कि एज क्या होनी चाहिए। तो एज इसमें होनी चाहिए जिन्हों की 18 से 29 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, और इसके साथ जिन्होंने ITI किया हुआ है या जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है या जिन्होंने इंजीनियरिंग स्नातक किया हुआ है, यानी ग्रेजुएशन किया है, उन छात्रों को ये फॉर्म भर सकते हैं वो। और इनकी अवधि क्या रहेगी, कितने समय तक के लिए जॉब रहेगी? तो ये 1 साल के लिए रहेगी। ठीक है, अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि चयन प्रक्रिया में आगे क्या है। तो देखिए, फिर इसके बाद स्टाइफंड कितना मिलने वाला है। तो जिन्होंने ITI किया हुआ है उन्हें टोटल 8,500 रुपये मिलेंगे। 8,500 कैसे? जो भी आपका प्रतिष्ठान है जो जॉब देगा वो 25% सैलरी देगा और राज्य सरकार इसमें 75% सैलरी देगी। तो टोटल अगर आप देखें तो ये 2125 और 6375, यानी मिला के 8,500 रुपये ITI पास आउट स्टूडेंट को मिलेगा। इसी तरह से जो बच्चे डिप्लोमा किए हुए हैं उन्हें टोटल 9,000 रुपये मिलेगा और जिन्होंने स्नातक किया हुआ है उन्हें 10,000 रुपये महीना मिलेगा। ठीक है, तो ये टोटल अमाउंट आपको दिया जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं आगे क्या है, आवेदन कैसे करें। तो ये इसकी लिंक है, आवेदन करने की ये लिंक है। ठीक है, एक सेकेंड, ये नीचे मैं आपको लिंक दिखा देता हूँ, ये लिंक है। ये लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इस लिंक को देख सकते हैं। mmsky.mp.government.in पर वेव कैंडिडेट और रजिस्ट्रेशन, इसको आपको करना होगा। अब इसमें समग्र ID जो है अनिवार्य है, समग्र ID अनिवार्य है। और इस समग्र ID में आपका जो मोबाइल नंबर है वो पंजीकृत होना चाहिए। ठीक है, अब हम इसके आगे बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो जब ये आप फॉर्म भरेंगे तो ये आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। इसकी लास्ट डेट क्या है? तो इसकी लास्ट डेट आपकी 2 तारीख से ये चालू हो गया है और ये 16 दिसंबर तक इसके फॉर्म भरे जा सकते हैं। ठीक है, और आगे हम बात करते हैं कि इसकी नियम और शर्तें क्या क्या हैं। तो देखिए, इसको आप ध्यान दीजिएगा, इसको सिर्फ़ और सिर्फ मध्य प्रदेश के जो अभ्यर्थी हैं, निवासी हैं, वही भर सकते हैं। सिर्फ मध्य प्रदेश के भर सकते हैं, यह उन्हीं के लिए है। और फिर आगे हम आते हैं, तो अब हम वैकेंसी टेबल को देखते हैं कि वैकेंसी किस किस पोस्ट में कहाँ कहाँ है। तो ये देखिए, ये जैसे कि भोपाल है, ये भोपाल में आप देख रहे हैं तो भोपाल जोन में भर सकते हैं। तो इसमें आपकी अलग अलग सेक्शन के लिए इसमें पोस्टें निकली हुई हैं।
तो ये पूरी की पूरी टेबल आप पीडीएफ जो है इसको डाउनलोड किए कर लीजिएगा, तो पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जो लिंक दिया हुआ है MMSKY में, इसमें आपको मिल जाएगी ये पीडीएफ। अब इस पीडीएफ में आपने जिस भी ट्रेड से आईटीआई की हुई है वो आप उस ट्रेड से इसको भर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, अगर आपने आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से किया हुआ है, या लाइनमैन से है आपका, या फिर आपका इंफॉर्मेशन यानी आईटी से है, और या फिर आपका कंप्यूटर यानी कोपा से आपका आईटीआई है, या स्टेनो स्टेनो हिंदी और इंग्लिश दोनों, ठीक है। इसी तरह से अगर आपका डिप्लोमा है तो डिप्लोमा आपका किससे, सिविल से है कि इलेक्ट्रिकल से है। फिर उसी तरह से आपने ग्रेजुएट किया है तो ग्रेजुएट में भी आप, जैसे नॉन इंजीनियरिंग है तो नॉन इंजीनियरिंग में अकाउंट की ये पोस्टें हैं। इसी तरह से एग्जीक्यूटिव की पोस्टें ये हैं एचआर के लिए। इसी तरह से इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से अगर आपने इंजीनियरिंग की है तो आप इन पोस्टों को भर सकते हैं। तो आपको टोटल जो, अगर आप पूरा टोटल करेंगे तो ये टोटल कितनी पोस्ट हैं ये देखिए, मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। टोटल पोस्टें हैं 1305, ठीक है। अब कौन कौन इसको फॉर्म भर सकता है, तो नीचे इसमें पेज में दिया हुआ ये देखिए किस पोस्ट के लिए निकला है। ये फर्स्ट नंबर आप देखिए, तो फर्स्ट नंबर कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन में सिविल इंजीनियरिंग के लिए है ये, जिन्होंने इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया हुआ है। इसी तरह से हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल के लिए सेकंड नंबर है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये सारी इलेक्ट्रिकल के लिए हैं। तो इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किए हुए हैं जिन्होंने बच्चों ने इंजीनियरिंग डिप्लोमा या इंजीनियरिंग ग्रेजुएट या आईटीआई इंजीनियरिंग किया हुआ, तो इन सब पोस्ट के लिए भर सकते हैं वो। इसी तरह से आप देखिए छठवें नंबर पे जो है आईटी है ना, इसको इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन से जिन्होंने आईटीआई किया हुआ है वो इसको भर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप देखें तो आठवें नंबर की जो पोस्ट है बैंकिंग, आठवें और नौवें नंबर की बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस, इनके लिए स्टेनोग्राफर होने चाहिए हिंदी इंग्लिश वाला। और फिर उसके बाद 10वां नंबर के लिए भी उन्हें अकाउंट एग्जीक्यूटिव चाहिए, ग्रेजुएट किया हुआ जिन्होंने कॉमर्स से, यानी कि जिसका बीकॉम होगा। और 11वें नंबर में हाइड्रोकार्बन्स के लिए उन्हें एक एग्जीक्यूटिव चाहिए, ग्रेजुएट, एनी ग्रेजुएट कोई भी चल जाएगा। तो आप इस पूरी की पूरी पीडीएफ को, ये 6 पेजेस की पीडीएफ है, इन 6 पेजेस की पीडीएफ को एक बार आप पढ़ लेना। पढ़ने के बाद ही आप अप्लाई करना। ये एक परमानेंट जॉब नहीं है, ये एक मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसमें जॉब के साथ, ट्रेनिंग के साथ साथ जॉब भी दी जाती है, यानी स्टाइफंड दिया जाता है। अगर आईटीआई किए हैं तो आपको अमाउंट मैंने आपको बता ही दिया है, यहाँ अमाउंट लिखा। अगर आईटीआई है तो 8,500 रुपये, अगर डिप्लोमा है तो 9,000 रुपये, और अगर आपका ग्रेजुएशन है तो 10,000 रुपये पर मंथ आपको 1 साल तक स्टाइफंड के रूप में दिया जाएगा, ठीक है। और साथ में ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन की जो लिंक है, ये लिंक है, इस लिंक को मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से जाकर डायरेक्ट लिंक से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और याद रखिएगा जो एज है वो 29 साल तक है, 29 साल तक है। और साथ ही साथ इसे सिर्फ मध्य प्रदेश के मूल निवासी ही भर सकते हैं, ठीक है। इसमें कैटेगरी का कोई भी ऐसा कुछ नहीं है कि ओबीसी है कि एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन है। आप देखेंगे तो यहाँ पर नीचे जो वैकेंसी टेबल है, तो इस वैकेंसी टेबल में ऐसा कुछ ओबीसी एससी एसटी जनरल कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन नहीं है। इसमें सिर्फ आपका जोन वाइज किस किस जगह पर वैकेंसी निकली हुई है। जैसे मैं पहला पढ़ता हूँ, एमडी, एमपी, एमकेवीवी, सीएल, निष्ठा परिसर, गोविंदपुरा, भोपाल की वैकेंसी है। तो उसमें वैकेंसी टोटल निकली हुई है, अगर आप देखेंगे तो 51 वैकेंसी। तो ऐसे अलग अलग हर जगह पर वैकेंसी निकली है। तो आप पहले अपना शहर देख लें कि आप किस शहर के लिए अप्लाई करने वाले हैं। टोटल 21 शहरों के लिए ये वैकेंसियाँ निकली हैं। तो आप अपने इस शहरों को चेक कर लें कि आप किस डिस्ट्रिक्ट, किस जगह के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, और उस जगह पर
किस ट्रेड के लिए या किस पोस्ट के लिए कौन सी वैकेंसी है, उसके हिसाब से अपना फॉर्म फिल करिएगा। इसी तरह से और भी वैकेंसीज देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।